नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम आरोग्य में। और दोस्तों, आरोग्य की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास रिपोर्ट के साथ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो इस रिपोर्ट को मिस मत कीजिए। आइए देखते हैं क्या है खास हमारी आज की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस, इसे मेडिकल साइंस में कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। WHO ने इसे महामारी घोषित करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस बेहद ही नजदीकी संपर्क में रहने वाले दो इंसानों के बीच आसानी से संक्रमित हो जाता है। इस वायरस के लक्षण खांसी और सर्दी के साथ तेज बुखार, बुरी तरह से थकावट, पूरे शरीर में दर्द और ठंड लगना और कॉमन फ्लू है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कोरोना के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम सबको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम उस दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और हम सभी बस एक ही बात चाहते हैं, एक ही प्रे करते हैं कि जल्दी से हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। कैसे इससे बचा जा सकता है, ये बीमारी क्या है, किस तरह से आई, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज की हमारी जो खास रिपोर्ट थी वो थी कोरोना पे बेस्ड, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं। किसी को डिप्रेशन हो गया है क्योंकि काम नहीं है, अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है आज के टाइम में, और जिनके पास काम है उनको भी बहुत सारी टेंशन्स हैं। कहीं बीमारी ना हो जाए, कि अगर हम घर जाते हैं तो हमें ये टेंशन रहती है अपने से ज्यादा कि हमारी वजह से हमारे घर वालों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। वैसे हमारे जो दर्शक हैं वो काफी इंटेलिजेंट हैं, सबको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, फिर भी कुछ ऐसी जानकारियां शायद हमारे दर्शकों के लिए जो है वो जरूरी हो और वो उसे जान पाए। तो सबसे पहले मैं बस यही आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कोरोना के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या है और किस तरह से ये हमारे श्वास को इफेक्ट करता है। ऋचा जी, सबसे पहले इसका इन्फेक्शन गले में होता है। गले में इरिटेशंस होना, खांसी होना, बलगम होना, जुकाम बनना, सिर दर्द होना, इसका सबसे पहला लक्षण है। उसके बाद शरीर में हल्की हल्की खुजली, कमजोरी सी आना, पेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाना या बहुत टाइट हो जाना, श्वास नली में इसके बाद संक्रमण बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है। हमारी श्वास नली चौक होने लगती है, उसके जो सेल्स हैं डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी श्वास नली चौक होने लगती है। उसके बाद ज़्यादा लोड पड़ता है फेफड़ों के ऊपर और फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, निमोनिया की शिकायत बनने लगती है, जिसके कारण कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाती है और बिगड़ने के बाद आदमी को कई बार डेथ तक हो जाती है, मौत का सामना देखना पड़ता है। शुरुआत में श्वास में हमको दिक्कत तो आती है, हमारी गंध भी खत्म होने लगती है, सूंघने की जो हमारी स्थिति है वह कम हो जाती है, हमको स्मेल नहीं आती। दूसरा, यदि मुख में यदि हम गुड़ डालें तो वो हमको मीठा नहीं लगता, हमारा स्वाद भी खराब होने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, फ्लू हो, खांसी जुकाम बुखार हो, उसमें भी इस तरह की दिक्कत बन जाती है, हमारा स्वाद खराब हो जाता है, हमारी गंध खत्म हो जाती है। लेकिन इस बीमारी में यह चीजें तेजी से बढ़ती हैं और खास तौर से हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वैद्य जी, चाहे लॉकडाउन है चाहे लॉकडाउन नहीं है, बहुत सारे हम लोगों में से ऐसे लोग थे जिनका घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए। तो ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस वो जब घर आए तो वो ले सकते हैं ताकि वो अपने परिवार को बचा सके? अगर उनको कोई भी वायरस छूता भी है, उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अगर कोई वायरस उनको छू जाता है तो किस तरह के वो प्रिकॉशंस घर आके ले सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उनके परिवार को वो वायरस ना पहुंचे तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ऋचा जी, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि हम गुनगुने पानी का सभी लोग प्रयोग करते रहें और थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद सेवन करने से हमारा गला तर रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा वह तो दूर होगा ही।
दूसरा, हमको दिन में एक बार गर्म पानी की भाप अवश्य लेनी चाहिए। मुंह से लेकर के नाक से छोड़े, नाक से लेकर के मुंह से छोड़ना चाहिए। और भाप लेते समय हमको हवा से बचना चाहिए। ठंडी हवा हमारे मुंह को, शरीर को डायरेक्ट ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और घर पर जब आदमी अपने काम धंधे से वापस आता है तो कपड़े बदल करके, कपड़े दूसरे लेकर के उसको नहाना जरूर चाहिए। दूसरा, दिन में जब भी किसी के टच में आए उसको साबुन से हाथ जरूर धोना चाहिए। कुछ सैनिटाइजर मार्केट में ऐसे आए जिन्होंने फायदे की जगह नुकसान किया। मेरे कई पेशेंट ऐसे थे जिनको लिकोडर्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था, 70 to 80% उनको लाभ भी मिला, लेकिन गलत सैनिटाइजर के कारण उनकी ये बीमारी पुनः बहुत तेजी से उभरी। तो सैनिटाइजर किसी अच्छी कंपनी का हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग लोग नीम के पानी में नहाते थे, नीम के पत्ते लिए उसको उबाला, उसके पानी में नहाते थे। नीम और नीम के गुण असीम। नीम एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है। नीम की हम गोली भी हम सेवन कराते हैं। बहुत पुराने लोग तो 4-5 पत्ते घूमते हुए नीम के पत्ते वैसे ही चबाते थे और उनका शरीर बलिष्ठ और अच्छा रहता था, निरोगी रहता था, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती थी। तो हमको नीम में, नीम के पानी में अवश्य नहाना चाहिए। यदि कहीं नीम उपलब्ध ना हो, वैसे तो नीम पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध है, कहीं नीम उपलब्ध ना हो तो नीम से बना हुआ साबुन हमको यूज करना चाहिए। और कपड़े हमको अलग ही रखने चाहिए, अलग ही धोने चाहिए और बार बार थोड़ा सा जो बाहर के टच में आए तो उनको बदल देना चाहिए। कई बार लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और मैंने देखा कुछ लोग मास्क नहीं धोते, कई कई दिन तक उसी मास्क को लगाए रखते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। मास्क दिन में 2 बार या 1 बार प्रतिदिन बदलना चाहिए। मास्क यदि कॉटन का हो या हम अब साफे को मुंह पे लपेट के रखें, वह भी अच्छा। मेडिकेटेड भी आते हैं। तो किसी भी तरीके से हमको बाहर के एटमॉस्फेयर से, डायरेक्ट टच से बचना चाहिए। और बहुत सी चीजें, साबुन से हाथ हमको नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी के टच में आने के बाद धोते रहना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही है। और कोई आदमी यदि कहीं खांसी आती है, छींकता है, तो उस एटमॉस्फेयर से बचना चाहिए। मास्क लगा रहे तो चांसेस हमको कम हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम बात आपने बताई है कि नीम के पत्तों के इस्तेमाल से हम लोग उसे एज अ सैनिटाइजर हम उसे यूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत से लोग नीम को उबाल करके उस पानी से हाथ साफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग फिटकरी का पानी, फिटकरी ली, थोड़ी सी पानी में घोल ली, उस पानी से हाथ धोते रहते हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। और कुछ सैनिटाइजर घर में भी बना सकते हैं, अल्कोहल बेस, ग्लिसरीन मिला करके, नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उसको मिला करके यदि हम प्रयोग में ले सैनिटाइजर को, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नकली और हल्के स्तर के सैनिटाइजर से हमको बचना चाहिए, कई बार नुकसान होने के चांस बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने, बहुत ज्यादा अच्छी। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं, सवाल बहुत सारे हैं अभी। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मयूर मिश्रा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैम, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है? 24। ठीक। और कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं आता आपको बार बार? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेट साफ रहता है? जी पेट साफ रहता है? जी जी। ठीक। वैसे तो हम अपने फार्मेसी में एक किट बनाते हैं, इम्यून बूस्टर किट फॉर डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक। 2 तरह की किट है। आपकी उम्र कम है, चांसेस आपको डायबिटीज होने के बहुत कम है, तो आप नॉन डायबिटिक इम्यून किट हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, उसको प्रयोग करें। जब तक वो आपको उपलब्ध ना हो तो छोटे वाली 1 चम्मच, चौथाई 1/4 भाग दालचीनी का चूर्ण आप शहद मिला करके ऊपर से दूध का सेवन करें तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ शरीर में बल का विकास होगा, शरीर में बहुत अच्छी जान आएगी और आपको किसी प्रकार की बीमारी के चांस नहीं बनेंगे। तुलसा, सौंठ, काली मिर्च इत्यादि, अदरक, आप इनको काढ़ा बना करके सेवन नियमित रूप से करते रहें, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा।
और हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, इम्यून चाय, जिसके मुख्य घटक अश्वगंधा, मेथी, मुलहटी, सफेद मूसली, गिलोय, गिलोय को जिसका दूसरा नाम अमृता भी है, तुलसा और सरीवा यानी कि सफेद अनंतमूल। इसके मिश्रण से ये बनी चाय हर प्रकार की बीमारियों से तो रक्षा करती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करती है। किसी को शरीर में कोई एलर्जी लेवल बढ़ रहा हो, आईजी लेवल बढ़ रहा हो, तो आईजी लेवल को भी ये कम करती है। आप इसको प्रयोग करें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ में गिलोय घनवटी है, नीम घनवटी है, आप इसका भी प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको खट्टा, तले पदार्थ, बाजार का जंक फूड, इनके सेवन से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और आपके सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। इम्यूनिटी आप बूस्ट कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के इम्यूनिटी बूस्टर से, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स ठीक आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। और अगर आपका कोई भी सवाल और है किसी भी बीमारी से जुड़ा, तो इन नंबर्स पे कॉल जरूर कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी भेज सकते हैं, यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। और जैसा कि कोविड चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें एक शब्द और बहुत सुनने को मिला, एसिम्प्टोमेटिक। तो उसका मतलब क्या है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं उसके बारे में। ऋचा जी, वैसे तो कोविड की कोई दवाई अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कोविड पॉजिटिव है और वो धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी के बल पर बिल्कुल ठीक हुए। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि उनको पॉजिटिव तो है लेकिन किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं उभर रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। और यदि इम्यून चाय या इम्यून बूस्टर किट सेवन करते रहें तो उनको ये सिम्टम्स तो नहीं उभरेंगे, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का वायरस, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनसे भी इनको बचाव मिलेगा। तो जिनके सिम्टम्स नहीं उभर रहे, ये बहुत अच्छी बात है, उनको खुद को, अपने आप को एक आइसोलेशन में रहना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी दूसरे को ना फैले। क्योंकि कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर डाउन भी है। यदि वो उनके संपर्क में आएंगे तो उनको दिक्कत बढ़ने के चांस रहेंगे। और जिनको सिम्टम्स नहीं उभर रहे, यदि वो आइसोलेट अपने आप को करेंगे 10 दिन के लिए कम से कम, तो धीरे धीरे वो वायरस उनका खत्म हो जाएगा और ये स्प्रेड भी नहीं होगा, दूसरों को भी नहीं लगेगा। यदि इस प्रकार की यह स्थिति हम लागू कर पाते तो शायद ये स्थिति इतनी भयानक पूरे संसार में ना बन पाती। शुक्रिया वैद्य जी। सवाल अभी बहुत सारे हैं लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आपसे बहुत सारे और सवाल जवाब करने हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आरोग्य के साथ। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और आज का जो एपिसोड है ये डेडिकेटेड है कोविड को, यानी कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा सके कोविड के बारे में, वो हम पहुंचा पाए। वैद्य जी, वैसे तो हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं और कितनी देर लोग वेट करते हैं कि आपसे बात करें। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास सोशल मीडिया से आते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम एक सवाल लें जो यूट्यूब पे हमें मिला। राम सरदार जम्मू से हैं और ये कहते हैं कि इन्हें डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर्स कहते हैं दोनों ही जानलेवा हैं। आयुर्वेद के पास इनके लिए क्या इलाज है, वो ये जानना चाहते हैं। ऋचा जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो जानलेवा ना हो, और कुछ बीमारी ऐसी हैं जो शरीर को खोखला करती हैं। शुगर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल बिल्कुल बंद रखें। कुछ कड़वी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जैसे कि नीम है, करेला, श्यात्रा, गुड़मार, शिलाजीत, कुटकी, गिलोय, दारू हल्दी, मेथी। मेथी का सेवन बहुत अच्छा रहता है। 1 चम्मच रात को मेथी भिगो दें पानी में और प्रातःकाल सुबह उस मेथी को निगल लें और ऊपर से वह पानी सेवन करें। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगी। आप 2 गोली डायब केयर और 2 गोली प्रमेह गज केसरी
आयुर्वेद में कहा है कि जब 20 प्रकार की प्रमेह बिगड़ती है तब बनती है मधुमेह। तो बिल्कुल निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं। आप प्रमेह गज केसरी और डायब केयर दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। ब्लड प्रेशर हाई है तो आप मिर्च, मसाले, नमक बिल्कुल सेवन ना करें, और नमक जो सेवन करें आप सेंधा नमक प्रयोग में करें, कम मात्रा में। और समुद्री नमक के जो लोग सेवन करते हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, 4 चीजें जहरी हैं। जब से ये हमारे जीवन में आई हैं तब से ही कुछ ना कुछ बीमारी आ गई। पहले लोग मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे। अब पतला पहनते हैं, पतला खाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। पहले मोटा खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे। रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा जिसको मैदा भी कहते हैं, और रिफाइंड चीनी, जब से ये हमारे जीवन में आई है कुछ ना कुछ बीमारी लेकर आ गई। चीनी आई, शुगर बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ गई। नमक आया रिफाइंड, तब से बीपी की शिकायत रहने लगी। रिफाइंड आटा आया, तब से हमारी पेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और रिफाइंड तेल जब से आया, घुटनों की समस्या बहुत बढ़ गई। तो मैं इतना कहूंगा, इन चीजों से बचें। नमक आप सिर्फ और सिर्फ सेंधा इस्तेमाल करें, और बीपी अपना चेक कराते रहें। मुक्तावटी हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित, हमारे बाबा जी द्वारा निर्मित यह दवा बीपी के लिए बहुत अच्छी है। आप 2-2 गोली, बीपी अगर ज्यादा हो तो 2-2 गोली, अन्यथा 1-1 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और यदि बीपी आपका नॉर्मल रहता है तो बहुत अच्छी बात है। बीपी आपका इस दवा के सेवन के बाद कम या ज्यादा हो तो डोज कम या ज्यादा कर ले। और कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रतिदिन आप जरूर चलें। जिन लोगों को बीपी शुगर है उनको वायरस अटैक करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप इम्यून बूस्टर किट, हमारे यहाँ की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की इम्यून बूस्टर किट फॉर डायबिटिक, आप इसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, क्योंकि मीठा शुगर हमारे शरीर को दीमक की तरह खाता है, हमारे ऑर्गन्स वीक करता है, हमारी मसल्स बहुत तेजी से वीक करता है। इनके साथ साथ आप अपना पेट जरूर साफ रखें, पेट साफ रहे। वैसे तो यदि मेथी लेते रहेंगे पेट निश्चित रूप से साफ रहेगा। अपने आटे में चोकर की मात्रा बढ़ा दें, ये प्योर फाइबर है, इसके सेवन से आपका पेट भी साफ रहेगा और आपको शुगर में भी लाभ मिलेगा। और यदि फिर भी पेट साफ ना हो तो त्रिफलाघन की 4-4 गोली दिन में 2 बार सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इम्यून बूस्टर किट आप जरूर सेवन करें, इससे आपकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से बूस्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। तो इनकी तरह अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान किए हुए है, तो अभी इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का इम्यूनिटी बूस्टर किट जरूर मंगाएं, जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो जरूर मंगाएं, आज ही ऑर्डर करें। इसके साथ साथ आप सवाल हमें अपने सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर किसी को खांसी जुकाम है, अगर किसी को कफ हो गया है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कितने % चांसेस हैं कि वो कोविड ही होगा? ऋचा जी, अक्सर ये बात कही जा रही है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ठीक हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि सबको ये कोविड पॉजिटिव ही आए। नंबर 2, टेस्ट कराने में कोई हर्जा नहीं है, टेस्ट करा लें। और बीमारी अगर किसी को अटैक करती ही है तो अपनी इम्यूनिटी पावर पे विशेष ध्यान दें। जरूरी नहीं कि किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ हो तो उसको कोविड पॉजिटिव आए या उसको कोविड की दिक्कत हो, कोरोना की दिक्कत हो, क्योंकि बदलते मौसम में अक्सर आपने देखा होगा हर साल फ्लू आता है, खांसी जुकाम बुखार बहुत तेजी से फैलता है। तो जरूरी नहीं कि उनको ये दिक्कत बने, लेकिन चांसेस आज के जो दौर चल रहा है उसमें बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको ये दिक्कत हो ही हो। जी वैद जी, एक सवाल और मेरे जहन में आया कि अगर जैसे इनको सिम्टम्स थे, अगर किसी को थोड़े से सिम्टम्स भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो संपर्क में आते हैं, चाहे वो हमारे करीबी हैं चाहे वो दूर से संपर्क में आते हैं, और जैसा कि एक संक्रमण है, ये फैलने वाली बीमारी है, तो जो करीब से आपके संपर्क में आए हैं उनका होम आइसोलेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग दूर से संपर्क में आए हैं उनको कितना जरूरी है होम आइसोलेशन? ऋचा जी, जरूरी नहीं कि दूर से जो आए वो हम आइसोलेशन करें, लेकिन इस बीमारी ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया। इस चेन को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है कि वह लोग भी अपने आप को आइसोलेट करें।
धीरे धीरे ये वायरस तभी खत्म होगा जब हम इसकी चेन तोड़ेंगे। तो हमको आइसोलेशन लेना चाहिए क्योंकि ये एहतियात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है हमारे पास और इनका कहना है कि गाजीपुर से है, उम्र है इनकी 70 साल और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो कोविड है वो बच्चों को या फिर बुजुर्गों को बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर जिनको कोई बीमारी है ऑलरेडी। तो इनका भी कहना यही है कि इनका खांसी जुकाम हमेशा बना रहता है और डायबिटीज भी है इनको, लेकिन ये कहते हैं कि लोग उनसे भाग रहे हैं जबकि वो पॉजिटिव भी नहीं है। और इन्होंने हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में सुना और देखा तो कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो इसे अपना के ठीक हो सकते हैं। ऋचा जी, जैसे आपने बताया कि ये काफी समय से खांसी जुकाम से ग्रसित हैं, तो निश्चित रूप से इनका कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, कोविड पॉजिटिव नहीं होगा। और इतने लंबे समय होने के बाद यदि किसी को कोविड होगा तो अब तक बहुत भयंकर रूप उसने धारण कर लिया होता। तो थोड़ा सा लोगों की बदहवसी कह लो या परेशानी कह लो या ज्ञान का कमी कह लो, लोग इस तरह कोई भी खांसी जुकाम का मरीज है तो उससे बच रहे हैं। वैसे बचना स्वाभाविक भी है क्योंकि आज के समय में यह दौर बहुत महामारी का है। उनको भी जैसे उनको दिक्कत हो रही है तो अपने आप को थोड़ा दूसरे लोगों से बचाना चाहिए क्योंकि उनको ये दिक्कत है, कोविड के होने के चांस उनको बहुत ज़्यादा किसी और पेशेंट से आने के बाद बन जाएंगे, इसलिए उनको अपने आप को बचाना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो किट है, मैंने आपसे कहा कि उसको मंगा लें, इम्यून बूस्टर किट, वे भी सेवन करें तो उनको खांसी जुकाम में तो लाभ मिलेगा ही और उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, श्रेष्ठ इम्यून चाहे हो गो दुग्ध या दधिसार, संग एक तोला रसायन प्रास, नष्ट समस्त विकार। यदि हम इम्यून चाहे और रसायन प्रास इसका नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में और कोई बीमारी है वह भी दूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल और भी हैं लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम गरुश है। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं वेद से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? जी दरअसल मुझे वैद जी से ये पूछना है, मुझे अपने जॉब के सिलसिले में डेली लगभग 20-22 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी होती है और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मुझे तबीयत में थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ है, खांसी या जुकाम जैसे भी कुछ सिम्टम्स हैं, तो क्या ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं और अगर नहीं तो मुझे किस तरह से इस समय अपना मतलब सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लिए क्या उचित होगा? आपको कितने दिन से दिक्कत है? जी लगभग पिछले 3 दिन से। जी देखो, यदि किसी का कोविड पॉजिटिव है और ये दिक्कत आ रही है तो 5-7-10 दिन में उसको भयंकर रूप धारण कर लेगा। लेकिन यदि ये दिक्कत आपको 1 महीने से है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है। कोविड भले ही पॉजिटिव ना हो लेकिन आपको इस बीमारी से बचना चाहिए। नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी की भाप लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप दालचीनी 1/4 चम्मच सेवन करें दूध के और शहद के साथ। साथ में हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जो इम्यून बूस्टर किट है वो उसको सेवन करें, उसको मंगा लें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर आप जरूर सेवन करें। यदि आपको लाभ कम मिले तो आप 5 काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 4-5 बादाम और 1 चम्मच गाय का घी, यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप देसी घी ले लें, इसका दूध में तड़का लगा करके आप रात को पीकर सो जाएं। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने लगेगा। इम्यूनिटी पावर आपकी डाउन हो रही है क्योंकि आपको खांसी जुकाम बुखार 1 महीने से सता रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी ये किट नियमित रूप से, निश्चित रूप से 3-4 महीने तक जरूर सेवन करें। शुक्रिया वैद जी। मैं बस अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि किसी भी तरीके का डिप्रेशन मत लें। ये बीमारी जो है इससे हम सब मिलकर लड़ सकते हैं और इसे हरा सकते हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर आप ऑर्डर कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का, जो कहीं ना कहीं आपको बीमारियों से दूर रखेगा। उसे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जो डिटेल्स हैं वो सामने दी गई हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वैद जी एक बहुत ही अजीब सा सवाल है, मुझे नहीं पता मुझे करना चाहिए या नहीं, बट बीइंग एन एनिमल लवर,
बहुत सारे केसेस आई थिंक आपको भी पता चला होगा ऐसे हुए हैं कि लोगों के मन में ये वहम बैठ गया है, इंसान आजकल इंसान की हेल्प नहीं कर रहा है सिर्फ इस डर से कि कहीं उसको ये संक्रमण ना हो जाए। तो वहीं वो एनिमल से भी इतना ज्यादा डर रहा है कि जो पेट्स थे उनको अबंडन कर दिया गया और जो गली के एनिमल्स हैं उनको मार रहे हैं लोग कि नहीं इनसे तो कोरोना फैल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी आपकी राय जानना चाहूंगी। ऋचा जी, अभी तक किसी जानवर में कोरोना का कोई सिम्टम्स नहीं देखा गया और ये मानवता के खिलाफ है कि हम किसी जानवर को मारें। यदि कोई पॉजिटिव है तब तो बात अलग है, अदरवाइज इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये मानव निर्मित बीमारी है, इसको मानव को ही अपने आप निमटना चाहिए। जानवरों पर इस तरह अत्याचार करने से कोई लाभ नहीं है, मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी हर आदमी की अपने अपने सोचने का नज़रिया है। इनको प्यार से यदि हम संभालें तो ये हमारे काम ही आते हैं, हमको नुकसान तो कुछ देते नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, मैं सुबह प्रातःकाल कौवों को दाना डालता हूँ और जब मैं कौवों को दाना डालता हूँ तो 4-5 कौवे इतने काएं 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 करके आवाज़ दे करके सारे कौवों को बुला के खिलाते हैं, खाते हैं सब मिल करके। एक मानव ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि वो खाना पहले खुद ही खाए, दूसरा बाद में दूसरों को मिले। ये अच्छा नहीं है, हमको सीख लेनी चाहिए कि जानवर हो पक्षी हो हम इनको मारे, ये अच्छा नहीं है। सिर्फ इसी बात पे कि इनको पॉजिटिव आ रहा है, किसी को अभी तक केस नहीं देखा गया। वैद जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और शायद कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों में भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि मिलकर हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। और क्योंकि जाने का समय हो गया है तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। त्रय गुटिका घनश्यामला, श्यामला जिसको कहते हैं अश्वगंधा। त्रय गुटिका घनश्यामला, गुड़ हलवा संप्राप्त। अल्प दिवस की अवधि में वात कफ हो समाप्त। यदि हम 3 गोली अश्वगंधा घन की दिन में 1 या 2 बार गुड़ और हलवे के साथ सेवन करें तो हमारा वात रोग और कफ रोग इसका शमन होता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी इतने छोटे से दोहे में आपने दे दी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। ये पूरा एपिसोड आप सभी के लिए था ताकि छोटी छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके कोविड के बारे में और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हम सुकून दे सकें कि आपको डरना नहीं है इस बीमारी से। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।